मेरे पति का बहुत छोटा था और मैं तो एक खिलाड़ी थी, इसलिए मुझे बड़े केले पसंद थे। अब मुझे छोटे केले पसंद नहीं थे। मेरी नज़र एक दिन मेरे पड़ोस में रहते एक लड़के पर पड़ी। फिर हुआ ऐसा कि क्या बताऊँ, लेकिन वह लड़का जॉब करने के लिए बाहर चला गया, इसलिए मैं अब कोई और को ढूंढ रही थी। पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम शीतल है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। अभी मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी जब मैं 24 साल की थी तब हो गई थी, लेकिन अब तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ है। इसी वजह से मेरी सास काफ़ी बार मेरे साथ लड़ाई करती रहती है। अब इनको कौन समझाए कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, लेकिन उनके बेटे में है। अब आगे की कहानी मेरे प्रियतम से सुनिए। दोस्तों, मेरा नाम रौनक है और मेरा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। मैं दिखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। यह बात 2 साल पहले की है। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं। उनकी शादी हो चुकी थी। भैया काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। घर में भाभी और उनकी सास दोनों ही रहते थे। उस टाइम ठंडी का मौसम था और मैं अपनी छत पर घूम रहा था। तभी मैंने अचानक से देखा कि हमारे पास वाली छत पर एक सुंदर औरत कपड़े सुखा रही थी। वह और कोई नहीं, भाभी थी। मैं उसे एकटक देखता ही रह गया। वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तब उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मैं धीरे धीरे उसके साथ बातें करने लगा। शादी के काफ़ी साल हो जाने के बाद भी उसको कोई बच्चा नहीं था। भैया काम में व्यस्त रहते थे। वह भाभी के प्रति कोई ध्यान नहीं देते थे। अब मेरी भाभी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन भाभी के साथ उनकी सास लड़ रही थी। फिर शाम को मैंने भाभी को पूछा कि आपके साथ क्यों लड़ रहे थे। पहले तो भाभी मेरी बात काटने लगी, लेकिन मेरे जोर देने से उसने मुझे पूरी बात बताई। वह कहने लगी, मेरा पति काम की वजह से बाहर रहता है, इसलिए मुझे कोई बच्चा नहीं है और मेरे पति कमज़ोर भी हैं। अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने भाभी को बोला, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको एक बात बोलूं? उसने कहा, बोलिए। मैंने कहा, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको एक बच्चा दे सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वह गुस्से हो गई और बोली, तुमने यह बात कहने में इतना समय क्यों लिया? अब मैं समझ गया था कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी बोली, मैं रेडी हूँ, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उस टाइम मैं 7वें आसमान पर था, क्योंकि अब हम दोनों एक होने जा रहे थे। अब मैं उस दिन की राह देख रहा था। वह टाइम भी आ गया जब भाभी की सास गाँव गई थी और उनके पति काम की वजह से बाहर था। फिर रात को भाभी का कॉल आया और मैं उनके घर पहुंच गया। फिर क्या हुआ होगा वह तो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।